क्या आप ये बात जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसे बनाने के लिए किसी भी तरह के नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सिर्फ नट बोल्ट ही नहीं बल्कि किसी तरह के पिलर का भी इस्तेमाल हावड़ा ब्रिज बनाने के दौरान नहीं किया गया। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी चलते रहते हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज ठीक 12 बजे क्यों बंद हो जाता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो जो लोग हावड़ा में रहते हैं इस बात को बखूबी जानते होंगे कि ठीक 12 बजे हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके अलावा एक और बात है जो अक्सर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जो अंग्रेजों के पास है और अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने आज तक वो चाबी नहीं लौटाई है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये सभी वो सवाल हैं जो आपको परेशान जरूर करते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के जरिए हम हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जिनके बारे में शायद अभी तक आपको पता ना हो। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हावड़ा ब्रिज हर रोज 12 बजे बंद क्यों हो जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि वजह जानने के बाद हो सकता है आप संतुष्ट ना हो। दरअसल बहुत सालों पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि ठीक 12 बजे हावड़ा ब्रिज गिर जाएगा, लेकिन इस भविष्यवाणी में कमी ये थी कि इसमें यह नहीं बताया गया था कि आखिर किस दिन ये ब्रिज गिरेगा। बस समय बता दिया गया था कि ठीक 12 बजे हावड़ा ब्रिज गिर जाएगा। बस इस भविष्यवाणी की वजह से हावड़ा ब्रिज को रोज 12 बजे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हावड़ा में रहने वाले एक बड़ी संख्या इस भविष्यवाणी पर पूरी तरह से यकीन करती है। यही वजह है कि 12 बजे कोई भी हावड़ा ब्रिज पर जाने की कोशिश भी नहीं करता है और इसलिए इस ब्रिज को बंद रखा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये ब्रिज ठीक 12 बजे गिर जाएगा या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज कोई नया बना ब्रिज नहीं है, बल्कि इसे अंग्रेजों के जमाने में ही तैयार किया गया था और यही वजह है कि इस हावड़ा ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयंकर जंग भी देखी है। वैसे इंडिया में जितनी भी चीजों को अंग्रेजों ने बनाया है उसके बारे में हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते आए हैं। ठीक उसी तरह हावड़ा ब्रिज को लेकर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ब्रिज 2 टुकड़ों में बंट सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास इस ब्रिज की चाबी है और वो चाबी ब्रिटिश सरकार अपने साथ ले गई थी, जिसे उन्होंने आज तक नहीं लौटाया है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सच है कि अभी तक इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई है और ना ही कभी इस ब्रिज को 2 भागों में बांटा गया है। हालांकि ब्रिज को 2 भागों में बांटने की बात कैसे शुरू हुई इसके बारे में आप आगे जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगा कि इंडिया के लोग कुछ लोग मान रहे हैं कि हावड़ा ब्रिज को 2 टुकड़ों में एक चाबी के जरिए बांटा जा सकता है, तो उन्होंने इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और ये कंट्रोवर्सी इसी वजह से आज तक बनी हुई है कि हावड़ा ब्रिज को 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को इस तरह से तैयार किया था कि इस ब्रिज के बीच से अगर कोई जहाज गुजरना चाहे तो इस ब्रिज को 2 टुकड़ों में बांटकर ऐसा किया जा सके, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि आज आप जिस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, दरअसल इसका नाम पहले रविंद्र सेतु हुआ करता था और ये नाम पड़ा था रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से। हालांकि इससे पहले इस ब्रिज को न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से बुलाया जाता था और यही वजह है कि इस ब्रिज को आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से बुलाया जाता है। हावड़ा ब्रिज में सबसे हैरानी की बात यह है कि इस ब्रिज को बनाने में किसी तरह के पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके बावजूद हर दिन इस हावड़ा ब्रिज से तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि 5 लाख से भी ज्यादा पैदल यात्री रोजाना इस ब्रिज के ऊपर से आते जाते हैं। चलिए ये तो थी वो सब बातें जो आपको शायद पहले भी पता हो, लेकिन अगर आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में जानकारी नहीं थी तो हम उम्मीद करते हैं अब तक आप सब कुछ जान गए होंगे। तो आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर हावड़ा ब्रिज का इतिहास कैसा है और ये ब्रिज आखिर क्यों बनाया गया। अंग्रेजों ने देखा कि कोलकाता से हावड़ा के बीच हुगली नदी पर किसी तरह का कोई ब्रिज नहीं है और वहां रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है। इसी वजह से पहली बार 1871 में बंगाल सरकार की तरफ से हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया गया और 1874 में सर ब्रैडफोर्ड ने एक पुल बनाने की शुरुआत की और ये पुल 1874 में जाकर तकरीबन 22 लाख रुपए की लागत से तैयार हो गया और इस पुल को लोग पीपे के पुल के नाम से भी बुलाने लगे। उस वक्त इस पुल की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई तकरीबन 65 फीट थी, लेकिन परेशानी ये थी कि इस पुल के बनने के बाद से यहाँ पर आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि ये पुल ज्यादा लोगों का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से एक बार फिर इस पुल के अंदर कुछ बदलाव किए गए, लेकिन इस बार भी कोई खास परेशानी दूर नहीं हुई और फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनाया गया। लेकिन हावड़ा स्टेशन बनने के बाद से पानी ऊपर से जहाज पास करना मुश्किल हो गया और यही वजह थी कि लोग ये दावा करते हैं कि हावड़ा ब्रिज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब कोई पानी का जहाज हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरता था तो उस वक्त ये 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन इतनी देर में पुल के ऊपर से जाने वालों को काफी देर इंतजार करना पड़ता था और वहाँ ट्रैफिक लग जाया करता था। इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने काफी विचार किया और 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज की शुरुआत की। इसके लिए कई टेंडर निकाले गए और अंग्रेजों की सभी कंपनियों में बस यही डिमांड थी कि इस पुल के नीचे किसी तरह का कोई पिलर ना हो ताकि जहाज आसानी से ब्रिज के नीचे से पास हो सके। अब बहुत सी कंपनियों ने यह दावा तो किया कि वो ऐसा ब्रिज बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन नाम की
कंपनी को चुना और इस कंपनी ने पहले ब्रिज का पूरा डिजाइन तैयार किया और उसके बाद ब्रिज पर काम शुरू किया गया और इस तरह से हावड़ा ब्रिज 1942 में बनकर तैयार हुआ, जो कि आज के वक्त में कोलकाता की पहचान बन चुका है। हावड़ा ब्रिज की एक इंटरेस्टिंग बात और है कि हावड़ा ब्रिज का आज तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1942 में हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार तो जरूर हो गया था, लेकिन उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसी वजह से हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन किए बिना ही इसे चालू कर दिया गया और आज तक इस ब्रिज का कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा और अभी तक जो गलतफहमी आपके दिमाग में हावड़ा ब्रिज को लेकर थी वो सभी दूर भी हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसके अलावा अगर हावड़ा ब्रिज से जुड़ा कोई और सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपको जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।